सुल्तान मुस्तफा को जबरदस्ती तख्त से उतारा गया था। अब वो अपना हक वापस ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि सुल्तान मुस्तफा के साथ आप और बाकी जितने उलमा हैं सब खड़े हों। यह मुमकिन नहीं है दाऊद पाशा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दीवाने बादशाह से न कभी खैर होती है और न कभी होगी। और वैसे भी हमने जिस बादशाह के हाथ पर बैत की है वो सुल्तान उस्मान खान है और जिंदा है। मुफ्ती आफंदी दुरुस्त कहते हैं, हमारे आका सुल्तान उस्मान खान है। सुल्तान मुस्तफा तख्त नशीन होंगे। हर एक की बेहतरी इसी में है कि तमाम उलमा उन्हें सुल्तान कबूल कर लें। यही बेहतर होगा। जैसे ही मौका मिला हम बुरसा चले जाएंगे। वहां मैं अपने अजदाद का निजाम फिर से कायम करूंगा। इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी। अगर सिपाहियों को संभाल लिया जाए तो वहां जाने की कतई कोई जरूरत नहीं। क्या तमाम सिपाही तुम्हारे हुक्म में नहीं है कौसम? तुम हुक्म दो वो पीछे हट जाएंगे। ये कोई ऐसी बगावत नहीं जो मेरे कहने से रुक जाए। हर कोई बेघर हो चुका है, पूरे शहर में तबाही मची हुई है। तो वालिदा बताइए कुछ आप, हम लोग क्या करें? रास्ता है उस्मान, सिपाहियों को यकीन दिलाना होगा कि अगर वो हथियार डाल दे तो उनकी जानें बख्श दी जाएगी। जुल्फिकार पाशा, अली आगा से कहिए कि वो फौरन जाके सिपाहियों से बात करें इस बारे में। अली आगा के साथ मैं भी जाऊंगा। मेरे आका, छावनी में मेरे पुराने काफी दोस्त हैं। सुल्तान उस्मान, वो कहाँ हैं? आप कुछ जानते हैं बाबा? मैं कुछ नहीं जानता बेटा, लेकिन हालात ठीक नहीं लग रहे। जानती हो, सिपाही और अवाम सब बहुत गुस्से में। बेटी, मुझे ये तूफान थमता नजर नहीं आता। आपके भाई और वालिदा खैरियत से हैं शहजादी, लेकिन सुल्तान उस्मान का मिलना जरूरी है। अभी तक उनका साथ देने वाले मौजूद हैं। उनमें सबसे अव्वल इसहाक अफंदी हैं। क्यों नहीं होंगे? आखिर वो उनके ससुर जो हैं। इजाजत है। शहजादी, पाशा, उमर आफंदी को हमने पकड़ लिया है। लेकर आओ। सुल्तान उस्मान के वफादार उमर आफंदी, तुम्हें तो हम आसमान पर ढूंढ रहे थे और तुम जमीन पर मिले। अब बताओ कि वो गद्दार बादशाह कहां है? मुझे किसी बात की खबर नहीं पाशा। मैंने आखिरी बार उनको महल में देखा था। मैं तो पहले ही फरार हो गया था वहां से पाशा। जानता हूं कि तुम्हारा मुंह कैसे खुलवा। पाशा, वक्त जाया मत करो दाऊद। अपने हाथ इसके खून से मत रंगो। बागियों के हवाले कर दो, वो इसकी जान ले लेंगे। ले जाओ इसे। रुकिए पाशा, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वो कहां है। खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि वो कहां है, लेकिन मैं उनको ढूंढ सकता हूं। मैं आपकी मदद करूंगा पाशा। मलिका, सुल्तान उस्मान अब कैसे हैं? कुछ गलत फहमियां थी जो दूर हो गई जन्नत। ये बताओ, शहजादों की कोई खबर मिली? नहीं मलिका। खातून, जाओ एक प्याला यखनी लेकर आओ। आपको इस वक्त कुछ गर्म पीने की जरूरत है मलिका।
अली आगा और जुल्फिकार पाशा को छावनी भिजवाया है। उम्मीद है कि सिपाही मान जाएंगे और ये फितना फसाद खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई और हल भी नहीं था मेरे पास जन्नत। अल्लाह ने आपको हमेशा हर मुश्किल में सुरखरू किया है, अपने दुश्मन को ज़ेर किया है। अल्लाह ने चाहा तो एक बार फिर आप कामयाब होंगी मलिका। बस आप हिम्मत मत हारिए, अल्लाह आपके साथ है इंशाअल्लाह। साथियों, तुम में से अक्सर लोग मुझे जानते हैं। मेरी जिंदगी की इब्तदाई तरबियत इसी छावनी में हुई है। सालों सरबराह भी रहा हूं मैं इस छावनी का। यहाँ के कई जंगावर मेरे हाथों तरबियत पाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया। हम आपसे अच्छी तरह वाकिफ हैं जुल्फिकार पाशा, लेकिन हमें बताइए पाया तख्त का क्या हाल है? पाया तख्त के हालात ठीक नहीं है। ये बात याद रखें कि इस बगावत से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने आका से बात की है, वो हर एक गुस्ताखी माफ करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ मुआफी की निशानी के तौर पर हर एक सिपाही के लिए 50 अशरफियों के इनाम का ऐलान किया है। सुल्तान उस्मान हमें बख्शिश का वादा करके बेवकूफ नहीं बना सकता। एक ऐसा बादशाह जो अपना तख्त छोड़कर फरार हो जाए, बादशाह बने रहने के लायक नहीं। मंसूर आगा, एक तो तुमने गद्दारों के साथ मिलकर बगावत की, और अब तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम आका की इस रहमदिली को ठुकरा रहे हो। आखिर किस मुंह से कह रहे हो ये? जान ले, सिपाहियों से गद्दारी करने वाले को कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा मकसद साफ है, हमारा बादशाह सिर्फ और सिर्फ सुल्तान मुस्तफा खान है। अपनी हद में रहो मंसूर, हमारे होते हुए मुंह खोलने की जुर्रत ना करो। तुम कौन होते हो ये बताने वाले के बादशाह कौन है और कौन नहीं? हमारे आका सुल्तान उस्मान खान जो कुछ हुआ उससे सबक हासिल कर चुके हैं, और आप लोग जानते हैं एक मुसीबत हजारों नसीहतों से बड़ी होती। हमारे तमाम मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं, और अगर किसी के मुतालबात हैं तो उसे मुज़ाकरात की इजाजत है। जुल्फिकार पाशा कल सुबह चले आए। आप तो जानते हैं गुज़िश्ता कई महीनों से हम यहाँ बेइज्जती का निशाना बने हुए हैं, इसलिए कल सुबह हम आगाओं का दीवान मुनक्किद करेंगे और फिर फैसला करेंगे क्या करना है। बिल्कुल, बात करो और सोच समझ कर फैसला करो, लेकिन जो कोई भी तुम में से अक्लमंद होगा वो एक दीवाने बादशाह को कबूल नहीं करेगा। आप बेफिक्र होकर लौट जाइए जुल्फिकार पाशा, और आका को बता दीजिए हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आगा। बुलबुल आगा की कोई खबर नहीं, खुदा जाने वो कहां और किस हाल में है। मगर मुझे ये इत्मीनान है कि वो शहजादों के साथ है। बस मेरी ये दुआ है कि बुलबुल और शहजादे खैरियत से मिल जाएं। इंशाल्लाह सब खैर होगी। मैं जाकर मलिका को देखता हूं। जन्नत का अल्फा, ये आपके लिए है। जन्नत, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं चाशी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इस बारे में किसी को खबर न करना। सुल्तान मुस्तफा ने हुक्म दिया है कि शहजादों का सर कलम कर दिया जाए। क्या दाऊद पाशा इस हुक्म के बारे में जानते हैं? जानते हैं। जब पाशा ने हुक्म दिया तो वो उनके पास ही थे। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। खामोश हो जाओ जन्नत, अगर किसी ने हम दोनों को देख लिया तो हमें जान से मार डालेंगे। तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम आका को महल में अकेला छोड़ के फरार कैसे हो सकते हो लाला? इसके अलावा मैं क्या करता जन्नत, क्या करता? महल में रहता तो दिलावर पाशा और सुलेमान आगा की तरह अंजाम होता मेरा। अगर मैं फरार हुआ हूं तो आका की बेहतरी के लिए फरार हुआ हूं। अब तुम मुझे बताओ जन्नत, हमारे आका इस वक्त कहाँ हैं? ये कैसी बेहतरी है?
बुरसा जाने के लिए मैंने कश्ती का इंतजाम किया है। ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास जन्नत। बता दो कि आगा कहाँ छुपे हुए? नहीं बताऊंगी। कासिम सुल्तान ने हर चीज का इंतजाम कर लिया है। इस एहसान की कोई जरूरत नहीं। कौसम सुल्तान पर कैसे भरोसा कर सकती हो जन्नत? इससे पहले की बात बढ़े हमें आका को यहाँ से निकालना होगा। बताओ जन्नत। इस कदर इसरार करने की वजह क्या है? जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज लगता है मुझे। बताते क्यों नहीं हो? अल्लाह पूछेगा तुमसे। जन्नत का अल्फा, कासिम सुल्तान की वफादार। क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते हमारा। बस मेरी ये हाथ खुल जाए। ये बुलबुल कहां से आ गया? मुझे मालूम नहीं। जा जाकर देख, कोई और तो नहीं आया इसके साथ। अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। वालिदा, आप ठीक तो हैं? मैंने ख्वाब में मुराद को देखा है आयशा। वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। जल्दी कुछ कीजिए वालिदा, ढूंढिए मेरे भाइयों को। इब्राहिम तो अभी बहुत छोटा है। तुम फिक्र मत करो आयशा, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। भरोसा रखो। तुम बहनों के पास जाओ, अकेला मत छोड़ना उन्हें। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने एक सांप से शादी की है, लेकिन शायद सांप भी तुमसे बेहतर होंगे। लाला, तुम्हें अपना शौहर कहते हुए मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है।
जब मौत सामने हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर देता। आखिर जिंदगी है ही इतनी प्यारी। तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो बताओ सुल्तान उस्मान कहाँ है? मैं नहीं जानती कि सुल्तान उस्मान कहाँ है, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि कौसम सुल्तान तुमसे एक सांस जितनी दूर है। आग की तरह तुम सबको जलाकर राख कर देंगे। अपने आप को मत थकाओ जन्नत। तुम मेरी जान ले सकती हो, लेकिन हरगिज भी मेरा मुंह नहीं खुलवा सकती शहजादी दिलरुबा। कुछ खबर मिली बाबा? आका ने आगापुर में पनाह ले रखी। मुझे उनसे मिलना है फौरन। तुम कहां जाओगी इस वक्त? शहर में आग लगी हुई है, और वैसे भी कोई फायदा ना होगा, इंतजार करो यहीं। इसलिए मेरी बच्ची के कौसम सुल्तान की आका से मुलाकात हो चुकी है और मुझे यकीन है कि वो इस आग को बुझाने का तरीका ढूंढ लेंगी। तो तुम नहीं बताओगी मुझे? नहीं बताऊंगी। तुम अब जा सकती हो जन्नत। जाओ, चली जाओ। ए लोगों सुनो, पकड़ लो इस गाफिल को, भागने ना पाए। ये होजा उमर अफंदी की बीवी है। इसी ने सुल्तान उस्मान को बगावत में उकसाया। इसको इसके की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है मेरी कि ये तुम्हारी हुकूमत बर्बाद हो और मैं अपनी पूरी जिंदगी जिन चीजों के लिए महरूम रहा, उन तमाम चीजों का तुम्हें भी सामना करना पड़ेगा। क्या हुआ आका? मैंने ख्वाब में अपने भाई को देखा मिशाल सीमा, मेहमद को। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे मुझे बद्दुआ दी थी मिशाल। शायद मैं इसीलिए जीते जी जहन्नुम की आग में जल रहा हूं। इस खौफ को अपने जहन से निकाल दें। मैं आपके साथ हूं आका। जुल्फिकार पाशा हमारे साथ है, कौसम सुल्तान भी हमारे साथ है। कल एक नया दिन होगा और ये अंधेरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिपाही और रियाया भी इन हालात से खुश नहीं मेरे आका। सिवाय चंद गाफिलों के सबने ही मेरी बात तसल्ली से सुनी। मुझे यकीन है कि वे हुकूमत आला के लिए दोबारा आपको कबूल करेंगे। आला, आपके हुक्म के मुताबिक वो बख्शिश भी तैयार करवा ली है। अगर उसे फौरन तकसीम कर दिया जाए तो उसका मुस्बत असर होगा। काश के उमर आफंदी के बजाय तुम्हारी बात सुनी होती जुल्फिकार।
तुमने कितनी बार मुझसे कहा, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी। बहुत गलत फैसले कर लिए अपनी जिद में। मालूम नहीं था ये नतीजा भुगतना होगा मुझको। हर चीज में खैर होती है मेरे आका, और इसी बहाने आपको दोस्तों और दुश्मनों में फर्क जाहिर हो गया। अच्छा हुआ ये भी। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मलिका। कोई ऐसी गली, कोई ऐसा घर नहीं बचा जो हमने ना देखा हो। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई बुरी खबर सुनने को नहीं मिली। लेकिन वक्त की सुइयां रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं हरगिज़ हलीमा के सामने सर नहीं झुकाऊंगी। सुल्तान उस्मान जब तक हमारे साथ हैं, वो शहजादों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। कल उस्मान से मुलाकात हुई थी मेरी। वो बहुत परेशान थे ओली पाशा। माजी में जो कुछ भी हुआ, मगर अब मैं अपने बेटे उस्मान के साथ हूँ। जाओ, जाके उनकी जान की हिफाजत करो। जैसा आपका हुक्म हो मेरी मलिका। इजाजत है। मेरी मलिका। क्या हुआ हाजी आगा? शहजादों की खबर मिली क्या? नहीं मलिका, जन्नत का अल्फा का पता चल चुका है। कल रात वो बागियों के बीच में फंस गई। बहुत बुरा सुलूक हुआ उनके साथ। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। शहजादी, खैरियत से जाओ जुल्फिकार, और कामयाब वापस लौटो। मुझे ज्यादा यकीन तो नहीं, मगर इंशाअल्लाह वो कौसम जिस पर तुम्हें बहुत भरोसा है जुल्फिकार, उसने जो कहा है वो हो जाए। हमशा मेरी दुआ है कि आपका दर्द कम हो जाए, और जो दुख मैंने आपको पहुंचाया उसके लिए आप मुझे माफ कर सके। अपनी आखिरी सांस तक मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। वक्त हमारे साथ है दाऊद पाशा, लेकिन जुल्फिकार पाशा और अली पाशा कुछ देर में यहां होंगे। अगर हवा उनकी तरफ चल गई तो हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। यहां तक आकर कदम वापस नहीं मोड़ने चाहिए पाशा। सुल्तान उस्मान की कोई खबर? सारा शहर छान मारा, लेकिन उनका कुछ पता न चला। जन्नत ने भी कुछ नहीं बताया और अपने अंजाम को भी पहुंच गई। क्या मतलब दिलरुबा? मैंने उसे बागियों के हवाले कर दिया। जब लोगों को पता चला कि उमर अफंदी की बीवी है, तो कोई नहीं था जो उस पर रहम खाता। मेरी इजाजत के बगैर इतने बड़े फैसले लेना छोड़ दो। इस तरह हम कौसम के साथ समझौता कभी नहीं कर पाएंगे। अब कोई उल्टा सीधा कदम हरगिज मत उठाना। कौसम के साथ समझौते की आस छोड़ दीजिए वालिदा। जब उसे पता चलेगा कि उसके शहजादे मर चुके हैं, तो वो हमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएगी। क्या? ये क्या किया तुमने दिलरुबा? जो सही था वही किया वालिदा। कौसम अब एक मलिका नहीं रही और ना ही शहजादों की माँ। मेरा गुस्सा अभी बाकी है। वो हशर करूंगी उसका कि दुनिया देखेगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अपने होश खो बैठी हो तुम। तुम्हारे गुरूर, तुम्हारी जलन, तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें अंधा कर दिया। सुल्तान उस्मान कौसम के साथ है। जब उन्हें मालूम होगा कि तुमने क्या किया, तो वो फिर उस्मान को तख्त पे बिठाएंगी। तख्त पे तो मुस्तफा ही बैठेगा वालिदा। उसे समझने दें कि उसकी औलाद जिंदा है, और अगर उसे मालूम हो भी गया
तो बात की बाद में देखेंगे। क्या तुमने मालूम किया कि जन्नत इतनी रात को बाहर क्यों गई थी? मैंने मालूम किया आगाओं से। शाम में कोई खत लेकर आया था उसके पास, लेकिन वो कौन था नहीं मालूम। खुशामदीद जुल्फ़िकार पाशा। शुक्रिया आगाओं, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आप लोगों ने खैर का फैसला किया होगा। खैर या शर के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन आगाओं का दीवान मुनक्किद हुआ और हमने बाहम इत्तफाक से एक करारदाद मंजूर की। क्योंकि मुकर्रम आका ने हमारे मुतालिबात पूरे किए और हमसे जो वादे किए वो वादे भी वफा किए, इसलिए निज़ाम आलम के लिए हमने बगावत तर्क की। मेरे साथियों, धोखे में ना आना। सुल्तान उस्मान सिपाहियों के दुश्मन हैं। हम उनकी बातों का एतबार नहीं कर सकते। तो फिर एतबार के लायक क्या है? एक दीवाने बादशाह का दीवानापन। जिन्हें आप दीवाना कह रहे हैं वो है सुल्तान मुस्तफा, जो इस छावनी में मौजूद हैं। लेकिन सुल्तान उस्मान, वो तो हमारे सामने आने से कतरा रहा है। ना किसी से डरते हैं ना किसी से चुप रहे हैं हमारे सुल्तान। वो तो इस वक्त आगापुर में मौजूद हैं। याद रहे, वो अपने वादों से हरगिज पीछे ना हटेंगे। वाह, सुल्तान उस्मान आगापुर में हैं, क्या कहने। हाँ, वही हैं। हर एक को हमारे आका की बात पर यकीन करना चाहिए। वो सिपाह सालार हैं, इसी वजह से उन्होंने अपने सिपाही अपने साथियों के पास पनाह लिए। फिक्र ना करो जुल्फिकार पाशा, यकीन और इत्मीनान रखो दिल में। उनकी अदालत यकीनन तलवारें करेंगी हमारी। अली आगा! ये दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है। एक वो जो सिपाही है और दूसरे वो जो सिपाही नहीं है।
तुम लोगों का घर, माँ बाप, भाई बहन और खानदान सब इस दरवाजे के पीछे रह गए हैं। आज के बाद हमारा घर यही छावनी है। आज से तुम्हारे साथ खड़े नौसीखिए ही तुम्हारा खानदान और तुम्हारे भाई हैं। Hay hay tükenmeyiz kırmak ile. Ey canım tükenmeyiz kırmak ile. Eyvallah ey dost. Taşramızdan sormak ile. Hay hay kimse bilmez. ये तुमने क्या जुल्म किया है मंसूर आगा? तुमने आका की सफीर की किस रिटाई से जान ले ली? ये तो खुलेआम गद्दारी है। इसने छावनी के कवानीन को तोड़ा है। छावनी के कवानीन को तोड़ने वाला पहला शख्स सुल्तान उस्मान है। आगाओ, उसने जो हमारे साथ किया उसे मत भूलना। पहले सफर के दौरान ज्यादतियां की और जब उससे जी नहीं भरा तो उसने हमारे साथियों को सजाए मौत भी दी, जो कि सरासर जुर्म है। और आज जब मुश्किल में है तो हमारे खैर ख्वाह बन गए। इससे पहले उन्हें हमारा ख्याल क्यों ना आया? जान लो कि ये 65वीं छावनी सुल्तान मुस्तफा खान के साथ है। इसलिए जो हम में से है वो तलवार बेनियाम कर ले। हम आगापुर जा रहे हैं। आगाओ, चलो उस्मान सुल्तान का सर काट डालें। चलो आ जाओ। जुल्फ़िकार, अफसोस जहां से उसकी शुरुआत हुई वहीं उसका इख्तिताम हुआ। हरगिज रहम मत खाइएगा वालिदा। जैसे इन्होंने हम पर रहम नहीं खाया, हम भी किसी पर रहम नहीं खाएंगे। बस उस्मान से जान छुड़ा लें हम, फिर कोई नहीं होगा जो हमारे सामने आए। हम ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। ये क्या हो रहा है? क्या चाहते हो तुम लोग? हम सुल्तान उस्मान को लेने आए हैं। हट जाइए रास्ते से। ये तुम लोगों को क्या हो गया नौसीखियों? यहां तुम लोगों के बादशाह ने पनाह ले रखी है। क्या तुम लोगों के बादशाह इस बेइज्जती के लायक हैं? या अल्लाह, तो हमारी मदद करो। मेरे आका, क्या हुआ? खैरियत तो है? हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। उस्मान जलेबी, क्या समझ रहे थे कि तुम फरार हो जाओगे? ऐ मलून, तूने एक बादशाह को चालबाज कहने की जुर्रत की। तुम्हारी सल्तनत खत्म हुई उस्मान चालबाज। अब तुम एक कैदी के सिवा कुछ नहीं, और तुम्हें अपने सुल्तान मुस्तफा खान के सामने पेश करेंगे। मेरे होते हुए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इस गद्दारी का अंजाम जानते हो?
तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आका का भी सर कलम करवा दिया जाएगा। मंसूर आगा, छोड़ो खद्दार! शहजादी, शहजादी, छोड़ो! हो तुम! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो उन्हें! छोड़ो! छोड़ दो मुझे! उस्मान! छोड़ दो उस्मान को! तुम सबका सर कलम कर दिया जाएगा। छोड़ो मुझे! शहजादी, छोड़ दो! छोड़ो! पीछे हटो! पीछे हटो! छोड़ दो आका को! छोड़ो! उस्मान! उस्मान! तुम सबको हिसाब देना पड़ेगा। आका से गद्दारी का मतलब है सल्तनत से गद्दारी। तुम सबका सर कलम कर दिया जाएगा। पीछे हट जाओ! गद्दार हो तुम लोगों ने आका से गद्दारी की है। हट जाओ! चले जाओ यहाँ से! चले जाओ! आगाओ, ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैं बादशाह हूं तुम्हारा। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ! मैं तुम्हारा बादशाह हूं। छोड़ दो मुझे! छोड़ दो मुझे! भूल के क्या तुमने मुझसे वफादारी का अहद किया था? आगाओ, रुक जाओ! आगाओ, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया है? देखो, एक मजलूम की जान ले ली। इसने हमेशा तुम लोगों के हक में बात की मेरे पास आकर। उड़ली, अगर मैंने तेरी बात सुनी होती तो ये दिन न देखता। ले जाओ इसे।
सब पेसेंट भी छावनी के सिपाहियों ने किया मलिका। हमें कार्रवाई करने का मौका ही न मिल सका। सद अफसोस जुल्फिकार पाशा और अली आगा भी कत्ल कर दिए गए। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। मलिका, हालात बहुत बुरे हैं। वो जान चुके हैं कि सुल्तान उस्मान कहां हैं। उन्हें वहां से अपने साथ ले गए हैं और रास्ते में उन लोगों ने सुल्तान उस्मान के साथ बहुत बदतमीजी भी की है। उन्हें छावनी ले जाकर दीवाने मुस्तफा में बैत करवाएंगे मलिका। मलिका, अब आपका क्या हुक्म है? उस्मान चालबाज, देखा तूने सिपाही से दुश्मनी का नतीजा। ऐ बदलिहाज, भूल गए क्या बादशाह नहीं मैं तुम्हारा? क्या इतनी जल्दी भूल गए? उस्मान, छोड़े मुझे। मत जाओ, इन सब की नजरें फिर चुकी हैं। कुछ पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करवा दे। ये कैसे हो सकता है शहजादी? एक सुल्तान के साथ ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलें, हम उनकी मदद करते हैं। आकिला, सब्र करो, अल्लाह मदद करेगा हमारी। तुम फौरन अपने बाबा के घर चली जाओ, हमारी शहजादी की हिफाजत करो। यहाँ से जाओ। सोच क्या रही हो? जाओ। पानी, पानी, पानी। बहुत प्यास लग रही है। आगा, जाओ इसके लिए पानी लेकर।
ए गाफिलो, ए गाफिलीन, क्या तुम पानी भी नहीं दे सकते? अगर मेरा खौफ नहीं तो क्या अल्लाह का भी खौफ नहीं है? क्या तुम भूल गई कि सुल्तान उस्मान को बेइज्जत करना खानदान आले उस्मान को बेइज्जत करने के बराबर है? शायद इसी काबिल था उस्मान। जिसका जिक्र कर रही हो वो खानदान आले उस्मान है हलीमा, बादशाह है इस सल्तनत के। आज तुम्हारे हुक्म पे अवाम ने जो बादशाह वक्त के साथ सलूक किया है तो कल तुम्हारे बेटे के साथ भी यही होगा। क्या मेरे भाई के साथ ज्यादती नहीं हुई थी? क्या उसे बादशाह होते हुए नजरबंद नहीं किया गया था? दिलरुबा, क्या मैंने उन पे रहम नहीं किया? क्या मैंने उनकी तजलील की थी, जुल्म किया था उन पे? शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने रहम खाया तुम लोगों पे उस दिन। मेरी रहम दिल मलिका, तुम होती कौन हो जो किसी बादशाह पे रहम करो? ये तुम्हारा गुरूर ही है जो आज हम इस नहज पे पहुंच गए। इस सारी साजिश की जड़ तुम हो कौसम। याद नहीं है क्या? तुम्ही को तो उस्मान को तख्त से उतारने की ख्वाहिश थी। अगर तुम चाहती हो कि सुल्तान उस्मान और तुम्हारे बाकी शहजादे जिंदा रहें तो जाओ जाके सिपाहियों और उलेमा से बात करो कि सभी मुस्तफा की बैत कर लें। इस तरह क्या सोच रही हो? तुम्हारे सुल्तान और शहजादों की जिंदगी मुंतजिर है तुम्हारे इशारे की। तुम लोग अपने आका के साथ ये कैसे कर सकते हो? ये बादशाह वक्त है।
खत्म होगी अर्शे। कुछ खत्म नहीं हुआ उस्मान। मैं भी जिंदा हूँ मेरे बेटे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो उस्मान, एक बादशाह की तरह। एक बादशाह हो तुम। चिश्ती जी, अली आका। जी मेरी मलिका। अपने आका को फौरन लेके मस्जिद जाइए। वहां इनको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। जाइए उस्मान। जाइए मेरे आका। इनको हरगिज़ अकेला मत छोड़िएगा। आका चलिए। कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे बेटे को। आप लोग हट जाइए, रास्ता दीजिए। यहीं रुक जाइए खातून। खुदा का शुक्र है आप खैरियत से। खैरियत कैसे हो सकती है ज़ाका फंदी? अब तो सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है हमारा। आका, आका, संभालिए खुद को। आका आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ अभी। आगाओ। जो कुछ हुआ इसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं थी, और जो भी इस जिल्लत का बाइस बना है उसको करार वाकई सजा दी जाएगी। आज ये जुल्म अलल ऐलान हुआ और यहां मौजूद हर शख्स कसूरवार है। जो हो रहा है उसकी हिमायत तो हम भी नहीं करते। मंसूर आगा और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बिल्कुल सही, लेकिन अवाम बहुत गुस्से में थे, हम रोक नहीं सके। तुम लोगों को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती क्या? जो होना था हो चुका। अब इस मसले का एक ही हल है। इस सल्तनत के निजाम को ठीक करने के लिए नए बादशाह की ताजपोशी बहुत जरूरी है। नए बादशाह से क्या मुराद है मलिका? मुफ्ती आफंदी। इसके बाद हमारे नए बादशाह सुल्तान मुस्तफा खान होंगे। वही इस सल्तनत के असल हकदार हैं। कौसम, मलिका आप ये आका के साथ क्या करेंगे? आपने तो वादा किया था आप उनकी हिफाजत करेंगी। मैं अपने बेटे की हिफाजत खुद करूंगी मिशाल सीमा। जुल्फिकार आका उनसे बात करने गए थे, वो कहाँ रह गए बताओ? जुल्फिकार,
परेशान मत होना मेरे शेर, ये सब तुम्हारे गुलाम हैं। हर एक सुन ले और ये जान ले कि आपके आका ने दाऊद पाशा को वजीर आजम मुंतखब किया है। दाऊद पाशा को ये नया वजीफा मुबारक हो। मेरी मलिका, मेरे शेरों, मेरे जवानों, अगर तुम लोग मुझे चाहते हो तो मैं भी चाहता हूं तुम्हें। वालिदा, जल्दी से सोना दीजिए मुझे। आका नीचे उतर जाइए। अगर सोना ना दिया तो ये मार डालेंगे हमें। खुदा के लिए नीचे उतर जाइए। वालिदा, ये जान से मार डालेंगे। आप मेरे साथ आइए मुस्तफा। कोई भी आपकी जान नहीं लेगा मुस्तफा, ये सब आपके गुलाम हैं। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया है आगाऊं? बस एक दीवाने बादशाह की कमी रह गई थी। क्या कहा? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? दीवाने नहीं है, थोड़े से कमजोर है हमारे बादशाह। अब हम क्या करेंगे दिलरुबा? कब तक रियाया को इस तरह बेवकूफ बनाएंगे? जल्दी कुछ सोचना होगा हमें। तुम पहले सुल्तान उस्मान को संभालो, इससे पहले कि कौसम को पता चल जाए उसके बच्चे मर चुके हैं। हमें उससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। ऐ ज़मीनों और आसमानों को पैदा करने वाले, मुल्क, सल्तनत और तमाम चीज़ों के मालिक, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले मेरे रब, तू मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मुझे और औलाद का दुख न दिखाना। मेरे मालिक, मुझ पे रहम कर मुझ पे। हम सिपाहियों ने अपना खून जो भी हो हमारे बहुत छावनी ने अपना खून किया। बहुत अच्छा हो गया, हम सबके लिए बहुत अच्छा हो गया। ये अजान का वक्त तो नहीं। आगाओ, सुल्तान उस्मान की जान ले ली गई है क्या? खैरियत तो है आगाओ, इतना गुस्सा किस लिए? ये आजान किस लिए हो रही है पाशा? हमने सुल्तान मुस्तफा खान की बादशाही कबूल कर ली है, लेकिन सुल्तान उस्मान की मौत हरगिज कबूल नहीं। उनकी जात को कोई जरर नहीं पहुंचना चाहिए। जान लो, हम इस बात पर राजी नहीं। आगाओ,
जो वाकयात रूनुमा हुए उन्हें देखते हुए आपकी परेशानी जायज है। यह अजान जुम्मे की है। शहजादे उस्मान अंदर हैं, बिल्कुल खैरियत से। सुल्तान उस्मान खैरियत से नहीं है। महमद पाशा, शहजादे उस्मान को बाहर लेकर आइए। Τόσες φορές στα μάτια μου Μαργαρίτα ρένια μου Μαλίκα! Δάκρυζανε για σένα Δάκρυζανε για σένα Άιντε καλέ μάνα αγάπα με κι εμένα Κουνή καλέ देख लिया आपने, शहजादे उस्मान जिंदा हैं। शहजादे? सुल्तान उस्मान जिंदाबाद। आपकी तलवार ऊंची रहे। सुल्तान उस्मान जिंदाबाद। आपकी तलवार हमेशा ऊंची रहे। सुल्तान उस्मान जिंदाबाद। आपकी तलवार ऊंची रहे। आगाओ, कश्तियां कहाँ गई मेरी? एक तलवार और कश्ती चाहिए मुझे। वालिदा, वालिदा। आगाओ, देख रहे हो तुमने किसको बादशाह बना लिया है। तुम लोगों की वजह से आज क्या क्या हो रहा है। आगाओ, जान लो मंसूर की वजह से हुआ ये सब कुछ। वो गाफिल है। उसकी बातों में आकर तुमने इस सल्तनत का अमन गारत कर दिया है। क्या तुम लोग गलती नहीं कर रहे हैं? हम तुम्हें बादशाह कबूल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हम इनका कत्ल भी कबूल नहीं कर सकते। अगर आप लोग मेरे कत्ल पर राजी नहीं हो तो मुझे सुल्तान मुस्तफा की तरह नजर बंद कर दे। मैंने आप लोगों का कसूर किया है तो मुझे माफ कर दो। देखो जरा इस दुनिया का हाल। कल सुबह एक बादशाह नहीं था मैं, और इस वक्त एक गुलाम। हालांकि मेरे हामी और माल की कोई हद नहीं, लेकिन इस वक्त वो मेरे किसी काम के नहीं। जाने वो कौन से बादशाह होते हैं जिनके गुलाम उनसे गद्दारी नहीं करते।
माफी नहीं मिलेगी उस्मान चालबाज। कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। अपने किए का खमियाजा भुगतो। आका, इसे पहन ले। एक बादशाह कभी भी अपने सर को नंगा नहीं करता। रहम खाए मुझ पर कि ये दुनिया आपको भी नहीं मिलेगी। मुझे देखे एक निशान हुए व्रत का। मलिका, मलिका, जानता हूं बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन अभी आपका एक बेटा बाकी है। आपको सुल्तान उस्मान के लिए खड़ा होना होगा, वरना गद्दार उनकी जान ले लेंगे। मलिका, आपको पहले सुल्तान उस्मान को बचाना है, बाद में उन गद्दारों की बारी है। हलीमा सुल्तान, शहजादी दिलरुबा और दाऊद पाशा, इन सब से एक एक करके इंतकाम लेंगे। मलिका, चलिए, हमें जाना है। मलिका, सुल्तान उस्मान को आपकी जरूरत है। मलिका, चलिए। शहजादे उस्मान, अब कौन बचाएगा तुम्हें? इस वक्त जो भी चाहूं मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूं। दाऊद पाशा, ए नाइंजार, आगाओ, दूर रहना मुझसे। दूर रहो, छोड़ो मुझे। सुल्तान उस्मान का क्या होगा बाबा? क्या वो लोग उन्हें मार देंगे? कुछ तो बोलें बाबा। मैं कुछ नहीं जानता अकेला। अब तो मैं बेबस होकर रह गया हूं। दुआ के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। शहजादी, मैं शहजादी को लेने आई हुई साका फंदी। हम सबको जाना होगा। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, शहजादी का यहाँ रहना ठीक नहीं। ठीक कह रही हैं आप शहजादी। इन गद्दारों का कोई भरोसा नहीं। आगा, आगा बचाओ मुझे। मेरे आका, गाफिलो हट जाओ, छोड़ दो मेरे आका को, छोड़ दो, पीछे हटो। ये तुम क्या कर रहे हो दाऊद पाशा? सुल्तान उस्मान को अगर कुछ भी हो गया तो सारी फौज हमारे खिलाफ हो जाएगी। ऐ खाइम, गद्दार, तेरे गुनाहों से सरफ नजर करके तुझे कितनी बार माफ किया, दीवान में शामिल किया, पाशा बनाया, और तूने उसका ये बदला दिया। हमारे आका सुल्तान मुस्तफा ने यही हुक्म दिया है। कलंदर, आगो, पीछे हटो। मुझे अकेला नहीं छोड़ना, ये लोग मुझे जान से मार देंगे मेरे आका। फिक्र मत कीजिए आका, हम यही हैं, कुछ नहीं होने देंगे आपको। आप अब भी हमारे बादशाह हैं,
फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। जिंदा क्यों है? आगा रुकावट बन रहे हैं मलिका। आगा, क्या आप लोग नहीं जानते ये कितना बड़ा सांप है? इसने तो अपने भाई तक पे रहम नहीं किया, और अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। दाऊद, रुक जाओ। मलिका, हमें जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करें। अगर जरूरत पड़ी तो हम खून बहा देंगे, लेकिन अपने आका को आपके हवाले हरगिज नहीं करेंगे। क्या हुआ? क्या मर गया उस्मान? सिपाही बीच में आ गए थे, अगर कुछ करते तो बड़ा मसला हो जाता। दिलरुबा, ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से खड़ी हुई है। अब देखना कौसम आएगी और उस्मान को तख्त नशीं कर देगी। वापसी का रास्ता नहीं है मेरी मलिका। हमें आका को महल ले जाकर ताजपोशी का इंतजाम करना होगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे हाल में लोगों के सामने कैसे आएंगे? अब तो दवाई ने असर करना भी छोड़ दिया। तो फिर बांध कर ले जाएंगे मलिका। शहजादों की हिफाजत न कर सके, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। मलिका, संभालिए खुद को, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। और वैसे भी हम ये सब कैसे रोक सकते थे? काश मैं वक्त पे अपने बच्चों के पास पहुंच गई होती तो आज वो जिंदा होते। हाजी, कौसम सुल्तान। बुलबुल आगा, देखो मुस्तफा, ये लोग तुम्हारी सल्तनत का जश्न मना रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। ये दिन तुम्हारा है। माफ कीजिएगा मलिका, हालात बहुत खराब हैं। शहजादों को बहुत मुश्किल से छुपाया मैंने। ये क्या कह रहे हो बुलबुल? क्या मेरे शहजादे जिंदा है? आप परेशान मत हो, जिंदा हैं। ये खुदा का मुआवजा है कि मैं उन्हें उस आग से बचाने में कामयाब हो गया। भाई, क्या हम मर जाएंगे? वालिदा, वालिदा! शहजादों, मैं यही हूँ।
कसम से ये मौजज़ा ही है कि आज शहजादे जिंदा हैं और सब बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बुलबुल। अब जल्दी से बताओ, कहाँ है मेरे बच्चे? बाजार में एक महफूज जगह पे छुपे हुए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। फौरन ले चलो मुझे। अरे रुको हाजी आगा, ठीक है, बस भी करो। अपने आप को रोक ही नहीं सका, तुमने काम ही ऐसा किया। बात सुनो। या अल्लाह, शुक्र तेरा। मुस्तफ़ा, सब कुछ अच्छे से हो गया मेरे शेर। ये जुलूस भी कामयाबी से खत्म हुआ। मस्जिदों में ऐलान हो गया है कि इस हुकूमत के नए हुक्मरान आप हैं मेरे भाई। उतारे, नहीं पहनना मुझे, नहीं पहनना वालिदा से। चला दे इसे, उतार दे इसे वालिदा। इस तरह गुस्सा नहीं करते मेरे शेर। मेरा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने हकीमों से नई दवाई बनवाई है तुम्हारे लिए, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। कसम से वहां तो कयामत का मंजर था। अगर वहां जन्नत न होती उस वक्त तो पता नहीं शहजादों का क्या होता मलिका। जन्नत को मार दिया गया है बुलबुल आगा। उमर आफंदी के गुनाहों की सजा उसे मिली। अल्लाह खरी की रहमत करे। आमीन। आमीन। हाजी आगा, एक दफा शहजादों को अपनी आंखों से देख लो, फिर फौरन उस्मान के पास जाऊंगी। कहीं हलीमा मेरी गैर मौजूदगी का फायदा न उठा ले। आका को क्या हुआ है? वो छावनी में क्यों है? सुल्तान मुस्तफा खान हमारे बादशाह हैं अब, और उन्होंने साबिक बादशाह को पुराने किले में बंद करने का हुक्म दिया है। लेकिन ये कैसे मानने के बाद उनकी जान नहीं ली जाएगी? क्या जमानत है इस बात की? और क्या जमानत चाहिए उसकी जिंदगी की? उसे कैद ही तो कर रहे हैं। उसकी आखिरत का क्या होगा उसका फैसला सुल्तान करेंगे। हमें इत्तला मिली है कि मस्जिद में भी उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, इसलिए तुम्हारे हवाले कैसे कर सकते हैं? मैं वजीर आजम की हैसियत से वादा करता हूं कि उनकी जान नहीं ली जाएगी। और फिर भी अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो मेरे साथ चलकर देख सकता है। शहजादे उस्मान, शुक्र करो कि आका ने तुम्हारी जान बख्श दी। चलो, तुम्हें पुराने किले ले जा रहे हैं। वालिदा कौसम, सुल्तान के आने तक कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। कोई फायदा नहीं शहजादे, क्योंकि वो आपके भाइयों की तदफीन में मसरूफ है। वालिदा कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? मैं नहीं जानता मेरे आका, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं।
लोग यहीं रुकोगे। इसका क्या मतलब है पाशा? हमें हुक्म दिया गया है कि हम भी साथ आएंगे। तुम्हारे सामने इस वक्त इस हुकूमत का वजीर आजम खड़ा है। फैसला बदल दिया है। हम अकेले जाएंगे। उस्मान! 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 विशाल सीमा! उस्मान! क्या हो रहा है भाई? मालूम नहीं बेआज़त, मैं देखता हूँ। तुम लोग यहीं बैठो। चालबाज बुरा हो तेरे साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए। तूने सिपाहियों का हक गजब किया है। बड़ा आया सुल्तान उस्मान, सबसे बड़ा तो अल्लाह है। इसको पुराने किले ले जा रहे हैं, वहां कैद कर देंगे, लेकिन सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। मेरी जान, मेरा बेटा, कितना याद किया तुम लोगों को, मेरे दिल के टुकड़े। तुम लोग ठीक तो हो ना मेरे बच्चों? वालिदा, मैंने उस्मान भाई को देखा, सिपाही उनको लेकर जा रहे थे। क्या करेंगे उनके साथ? उन्हें मार देंगे क्या? या अल्लाह उस्मान की हिफाजत करना। हाजी आगा, हमें फौरन जाना होगा। बुलबुल आगा, तुम बच्चों को लेकर पुराने महल जाओ इसी वक्त। जो हुक्म मलिका। बुलबुल तुम लोगों के साथ ही रहेगा। मैं जा रही हूँ उस्मान के पास उसकी मदद करने के लिए। चले हाजी आगा। करीब आने की जुर्रत न करना। शहजादे को हमारे हवाले कर दो फौरन। नन्हे से बच्चे पे तो रहम का गद्दारा।
दूर हटो। छोड़ दो मेरे शहजादे को हाथ मत लगाओ। छोड़ दो मुझे। छोड़ो मेरे शहजादे को। छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बेटे को। मुझे छोड़ो। छोड़ दो। मुस्तफा, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। खुदा के लिए मेरे बारे में तरस खाओ। छोड़ो मुझे। मुस्तफा। मुराद, मेरी जान, बियाज़त, कासिम, इब्राहिम, कैसे हो तुम लोग? मेरे अच्छे और प्यारे भाई। हम सब ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ हमें। लेकिन उस्मान भाई ठीक नहीं है, सिपाही उनको लेकर जा रहे थे। अगर वालिदा वक्त पर ना पहुंची, इंशाल्लाह वो वक्त पे पहुंच जाएंगी शहजादे। आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हारा वक्त पूरा हो गया शहजादे उस्मान। दाऊद पाशा, जो तुम मेरे साथ कर रहा है वो तेरे साथ भी होगा एक दिन। मेरी जान, उस्मान, मेरे बदकिस्मत शहजादे। ऐ मेरे रब, उस्मान की हिफाजत फरमा, उसके तमाम गुनाह माफ फरमा। बग्गी तेज चलाइए।